हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। देखो, जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम आज इस क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना। अन्य भर्ती देखें तो देखो, सीईटी एग्ज़ाम है, बीएसटीसी है, पीटी है, लैब असिस्टेंट है और एलडीसी है। इन भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, क्लास का एक नंबर आपसे क्या पूछा गया है, रम्मत नामक रंगमंच या नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न देखो दोस्तों, रम्मत नामक रंगमंच या नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो, भरतपुर है, मेवाड़ है, बीकानेर है और धौलपुर व करौली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर है। क्या है दोस्तों? बीकानेर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, चिड़ावा के नानूराम किसके सबसे प्रमुख कलाकार हैं। देखो, चिड़ावा क्या है, चिड़ावा के नानूराम है। क्या है? चिड़ावा के जो नानूराम है ना, ये किसके सबसे प्रमुख कलाकार हैं। तो देखो, जयपुरी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, कुचामनी ख्याल है और हेला ख्याल है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, शेखावाटी ख्याल है। चिड़ावा के जो नानूराम है ना, ये किसके प्रमुख कलाकार हैं। तो वो है शेखावाटी के। किसके? शेखावाटी ख्याल के। आपका अगला प्रश्न है देखो, परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित है। देखो दोस्तों, परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित है। तो देखो, डेब्बर झील है, आना सागर झील है, गेब सागर झील है और पुष्कर झील है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, गेब सागर झील है। क्या दोस्तों? गेब सागर झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। देखो, लालगढ़ महल है, चित्र महल है, रंग महल है, खेतड़ी महल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, खेतड़ी महल है। क्या है दोस्तों? खेतड़ी महल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, बजट में महिला अधिकारिता एवं बाल संकुल परिसर किन दो शहरों में बनने की घोषणा हुई है। देखो दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि बजट में महिला अधिकारिता एवं बाल संकुल परिसर किन दो शहरों में बनाने की घोषणा हुई है। तो देखो, जयपुर और जोधपुर है, कोटा और भरतपुर है, बीकानेर और अजमेर है, उदयपुर और सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, कोटा और भरतपुर है। क्या दोस्तों? कोटा और भरतपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, प्रदेश की कितनी आंगनवाड़ियों को आधुनिक नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रदेश की कितनी आंगनवाड़ियां हैं जिनको क्या है आधुनिक नंद घर के रूप में क्या है विकसित किया जाएगा। तो देखो, 5,000 है, 7,500 है, 10,000 है या 12,000 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7,500। क्या है दोस्तों? 7,500 बी हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, सीएम जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष कितने नए पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। देखो दोस्तों, ऑप्शन में क्या है कि प्रश्न में क्या है वो देखो पहले कि सीएम जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष कितने नए पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखो, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है और 5 लाख है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3 लाख। कितने दोस्तों? 3 लाख। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट 2026-23 का कुल आकार कितना है। देखो दोस्तों, वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट 2026-23 का कुल आकार कितना है। तो देखो, 4.50 लाख करोड़, 5.12 लाख करोड़, 6.11 लाख करोड़ और 3.85 लाख करोड़। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 6.11 लाख करोड़। कितना दोस्तों? 6.11 लाख करोड़। आप अगला प्रश्न क्या देखो, कन्हैया ख्याल में कहान में मुख्य पात्र क्या कहलाता है। देखो दोस्तों, कन्हैया ख्याल में कहानी कहान में मुख्य पात्र
क्या कहलाता है, मुख्य जो पात्र ये क्या कहलाते हैं, देखो मेडिया है, जोगी जोगन कहलाते हैं, ईराचंद है या दूलिया है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीडिया। क्या कहलाता है दोस्तों, मीडिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सीकर है, जोधपुर है, चूरू है, बालोतरा है आदि में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो दोस्तों, त्रिवार्ता के जलवायु क्या है, त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो सीकर हैं, जोधपुर है, चूरू है, बालोतरा आदि में किस प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है ना, ये पाई जाती है। तो देखो BSH, BWH, CAW और AW। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है BSH। क्या है, BSH की प्रकार की, इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। देखो दोस्तों, क्या है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का जो नेतृत्व किया ना, ये किसने किया था, भगवंत दास ने किया था, जलाल खान ने किया था, मान सिंह ने किया था या टोडरमल ने किया था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, भगवंत दास ने। किसने, भगवंत दास। आपका अगला प्रश्न है, देखो मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है। दोस्तों, जो मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है ये कौन है, रावल बप्पा है, रतन सिंह है, उदय सिंह है, महाराणा प्रताप है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, रावल बप्पा है। कौन है दोस्तों, रावल बप्पा है। आपका अगला प्रश्न है, देखो जसवंत थड्डा स्थित है। दोस्तों, जो जसवंत थड्डा है ये कहाँ पे स्थित है, अजमेर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है या नागौर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माता था ये कौन था, महाराणा मुकुल था, भोज परमार था, महाराणा हरि सिंह था या नागपुर प्रथम था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर भोज परमार था। कौन था, भोज परमार। आप अगला प्रश्न है, देखो धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों देखो कि धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। देखो जौहरीलाल इंदू द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा या मदन सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जो यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 16 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि मेवाड़ में, क्या है, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सामान्यतया किस रंग की अंगरखी पहनते हैं। देखो दोस्तों, क्या है कि मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले, देखो दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में जो गैर नृत्य करते हैं वे सामान्यतः किस प्रकार जो अंगरखी ये पहनते हैं, मतलब लाल रंग की, केसरिया, हरा या सफेद। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सफेद रंग की। किस रंग की, सफेद रंग की। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो गोपरनाथ महादेव मंदिर 2008 में चर्चा में रहा था जो स्थित है। देखो गोपरनाथ महादेव मंदिर है ये 2008 में क्या चर्चा में रहा था, ये जो है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से क्षेत्र में है, कौन से जिले के अंदर है। देखो कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, बाना है, बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है। देखो दोस्तों कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो देखो राजसिको है, रिको है, राजस्थान वित्त निगम है, रिडकोर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा राजसिको है। आपका अगला प्रश्न है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों जो सहरिया जनजाति के लोग हैं ना, क्या है, सहरिया जनजाति के जो लोग हैं ये अधिकतम
किस जिले में पाए जाते हैं? तो देखो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है और क्या है, बारां है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बारां है। क्या दोस्तों? बारां है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो अंतिम प्रश्न है, क्या है, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? दोस्तों राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है ना सबसे, वो कौन सी है? मतलब कोप मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लाल काली मिट्टी है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र हो जाएगा? कौन सी? काली मिट्टी। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी मैथन प्रश्न देख सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको इस चैनल का अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च ऑप्शन पे सर्च कर सकते हैं @संजू क्लासेज या @संजू क्लासेज जीके। तो वहाँ पे एक लोगो होगा, किसका? किताब का लोगो, ऊपर एक टॉपिक है, तो उसको आप फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स क्यूज देखने को मिल जाएंगे। ऑल राजस्थान या इंडिया की जो वैकेंसी नहीं होती उन ऑल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सभी के पेपर मिल जाएंगे और हस्तलिखित नोट्स भी मिल जाएंगे। तो एक बार ज्वाइन होकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।